बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ इंडियन आर्मी के साबिक मेजर गौरव आर्या से जुड़ी एक बड़ी ख़बर से करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या, आप जानते हैं कि इंडियन मीडिया पे दिफाई तज़िया करते हैं, डिफेंस एनालिसिस करते हैं। तो उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें गौरव आर्या अपना तज़िया पेश कर रहे थे और उस तज़िये की सपोर्ट में जो लॉजिक, जो मंतक गौरव आर्या ने पेश की, उस यूनिक मंतक ने खुद गौरव आर्या को ही जो है वो एक्सपोज कर दिया। तो इंडियन आर्मी के साबिक मेजर कैसे एक्सपोज हुए हैं, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गौरव आर्या नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा दबंग तज़िया करते हैं इंडियन शहरियों की नज़र में, इंडियन शहरियों के मुताबिक। उनकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को जो जंगी हथियार मैसर आते हैं वो ज़्यादातर चीन पाकिस्तान को फ़राहम करता है। मेजर गौरव आर्या ने कहा कि ये जो चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन के हथियार फ़राहम करने जा रहा है, चीन पाकिस्तान को जो जंगी हथियार फ़राहम करता है, चीन को ये सोचना चाहिए कि ये जंगी हथियार किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। पहले तो नाज़रीन, जो एक बात हकीकत है कि जंग कभी अच्छी चीज़ नहीं होती। जंग से बचने की कोशिश करनी चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात का हल तलाश करना चाहिए। लेकिन ये जो गौरव आर्या मंतक पेश कर रहे थे कि चीन पाकिस्तान को जंगी हथियार फ़राहम करता है और वो जंगी हथियार पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, ये नाज़रीन लॉजिक गलत थी। एक और लॉजिक भी उन्होंने आगे चल के अपनी उसी वीडियो में पेश की कि इंडिया को ये चाहिए कि जब चीन पाकिस्तान को इतना ज़्यादा वॉर वेपन में, वॉर टेक्नोलॉजी में सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज तो एक बिकाऊ फ़ौज है, तो ये शर्म का मकाम पाकिस्तान की फ़ौज के लिए नहीं। आपने चले इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज बिकाऊ फ़ौज है, तो फिर आप लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है कि जिसको आप बिकाऊ फ़ौज कह रहे थे, उसने आपको इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, उसने आपको शिकस्त फाश से दो चार किया, जिसको आप बिकाऊ फ़ौज कह रहे थे। लेकिन बहरहाल मंतक उन्होंने ये पेश की कि जब चीन पाकिस्तान को इस अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, चीन को पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए वॉर वेपन में, तो इंडिया को ये चाहिए कि जो ताइवान है और जो चीन के मुखालिफ कंट्रीज़ हैं उनको इंडिया सपोर्ट करना शुरू कर दें, उनको फ्री में मिज़ाइल दे, अग्नि मिज़ाइल दे, ब्रह्मोस मिज़ाइल दे और टेक्नोलॉजी फ़राहम करें। अब ये जो नाज़रीन मंतक है, ये एक इंतहा पसंद सोच की हो सकती है, इंतहा पसंद शख्स की हो सकती है। यानी आप जंग से बचना है ना, आप जंग से बचने के बजाय जब आप चाइना का जो डिस्प्यूट है ताइवान के साथ, उसको इस किस्म के वेपन आप फ़राहम करेंगे, या चाइना के जो एनिमी कंट्री हैं उनको आप इस किस्म के वेपन फ़राहम करेंगे, तो क्या ख़ित्ते में अमन होगा? क्या ख़ित्ते में सुकून होगा? ख़ित्ते के ऊपर जंग के बादल नहीं मंडराते रहेंगे? तो ये आप देख लें कि जो गौरव आर्या की सोच है वो क्या सोच है। वो अमन की सोच नहीं है, वो जंग की सोच है। हालांकि चाहिए तो ये मेजर साहब ये बात करें, बाकी इंडियन आर्मी के साबिक आर्मी चीफ बात करते हैं, इंडियन आर्मी के लोग बात करते हैं, आला अफसरान बात करते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, कि बातचीत के साथ मसाइल का हल निकाला जाए। जौहरी हथियार जो हैं दोनों ममालिक के पास हैं और इन जौहरी हथियारों का जो इस्तेमाल है वो इस खित्ते को ख़त्म कर देगा, इस खित्ते की आबादी को ख़त्म कर देगा। तो किसकी खिदमत आप करेंगे ये जंग का माहौल पैदा करके? और लॉजिक के कि पाकिस्तान को चीन जो है वो हथियार देता है, पाकिस्तान को चीन हथियार ज़रूर देता है कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होते हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ में इस्तेमाल होते, पाकिस्तान अपने दिफा में इस्तेमाल करता है। अभी आप देख लें कि जो जंग आपने पाकिस्तान पे मुसल्लत की, पाकिस्तान ने दिफा के तौर पे चाइनीज़ वॉर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वॉर वेपन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने आप पे कोई हमला नहीं किया। अगली खबर पे नाज़रीन चलते हैं कि आर्मी चीफ का फैसला और इंडिया में सफ़े मातम बिछ गई। वैसे नाज़रीन, उस खबर पे आने से पहले एक और चीज़ मेरे जहन में आई है
ये जो गौरव आर्या इस किस्म के प्रपोज़ल पेश कर रहे हैं, ये अगर इंडिया ने करना है तो करके देख लें। चीन के ख़िलाफ़ ताइवान को अगर वेपन देने हैं, चीन के एनिमीज़ को आपने जंगी हथियार देने हैं, तो ये भी करके देख लें। वो चीन है, वो गला फाड़ देगा। और मैंने गला फाड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाकी आप समझ जाएं। वो चीन है, चीन। आर्मी चीफ ने क्या फ़ैसला किया जिस पर भारत में सफ़े मातम बचा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आर्मी चीफ को एक ऑफ़र की गई, और वो ऑफ़र क्या थी? अमेरिका का जो उनकी अफवाज का 250वां यौम तसीस हो रहा है, उस पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को मदऊ किया गया, इनवाइट किया गया। आर्मी चीफ ने फ़ैसला किया, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और वो कल वहाँ पे अमेरिका में जो तकरीब है वाशिंगटन डीसी में, जो परेड होनी है, जो अमेरिकन आर्मी का 250वां यौम तसीस है, उसमें शिरकत करेंगे। तो इंडिया को इस पे भी एतराज़ है कि अमेरिका ने आर्मी चीफ को क्यों बुलाया है, आसिम मुनीर को क्यों बुलाया है। अरे भाई, रोकना है तो जाके अमेरिका को रोक लेते, डोनाल्ड ट्रंप को रोक लेते। और डोनाल्ड ट्रंप को आपने क्या रोकना है? आप तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपने मुल्क में मुजाहरे कर रहे हैं, अमेरिकन परचम को आप जला रहे हैं। और जो सोच गौरव आर्या की है, कल जो एक त्यारा तबाह हुआ, मुसाफिर त्यारा इंडिया का, अब उसके ऊपर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक दिल खराश वाक़या है जिसमें हमें भी उतनी तकलीफ़ है जितनी इंडियन अवाम को हुई होगी कि मासूम जाने और इस तरीके से त्यारे का गिर के लोगों का मर जाना, इतने ज़्यादा इंसानी जानों का ज़ाया होना, सबको तकलीफ़ होती है। दुनिया में जहाँ जहाँ तक ये ख़बर पहुँचती है, ये ख़बर दिल दहला देती है, दिल को तोड़ देती है, दिल को फाड़ देती है, दिल फट जाता है। और वहाँ पे अर्नाब गोस्वामी साहब अपने चैनल पे बैठ के एक और वहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इंडियन शहरियों को पैसे दे के उनसे ये कहलवा रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, ये पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। फिर वही आप हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहलगाम के वाक़े में आपने किया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत, कोई शवाहिद, किसी एविडेंस के बगैर आपने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, आपने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर दी। और फिर इंडियन मीडिया वही हरकत कर रहा है जो पहलगाम वाक़े में किया। उस वक्त भी इंडियन मीडिया ने ही माहौल बनाया था। ये जो इंडियन मुसाफिर जहाज़ जो गिरा है, क्या इस पर भी कोई तहकीकात हुई है कैसे गिरा है? तो जब तहकीकात नहीं तो फिर इंडियन मीडिया इस किस्म के शॉर्ट्स लोगों से क्यों चलवा रहा है? और अभी हामिद मीर साहब पिछले दिनों बता रहे थे कि अर्नाब गोस्वामी साहब अपने चैनल की, अपने प्रोग्राम की रेटिंग को ऊपर लेके जाने के लिए पैसे देते हैं लोगों को, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, पैसे देते हैं लोगों को कि आप इंडिया के ख़िलाफ़ बात करें। तो अगर हमारे आर्मी चीफ को इनविटेशन आया है तो इस पे आप क्यों चीख रहे हैं? इस पे इंडिया में सफ़े मातम क्यों बिछा है? अमेरिका ने इनवाइट किया है, आर्मी चीफ चले गए हैं। और जहाँ तक इंडिया के 60 फाइटर जेट को निशाना बनाने की बात है, टारगेट लॉक करने की बात है, तो हमारा जो पार्लिमानी डेलीगेशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में ब्रसल्स में है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इंडिया के साथ जंग होगी। और जंग इस सूरत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इंडिया के साथ होगी अगर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोका गया। लेकिन जो मुसद्दिक मलिक उनके साथ पार्लिमानी डेलीगेशन में शामिल हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि 2019 में पाकिस्तान ने इंडिया के 2 त्यारे मार गिराए। अब इस जंग में पाकिस्तान ने इंडिया के 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए। और अगर फिर दोबारा इंडिया यही हरकत करता है तो फिर हम 60 त्यारे, अगली जो जंग होगी उसमें हम 60 इंडिया के फाइटर जेट मार गिराएंगे। और फिर आगे भी कुछ अगर हुआ तो फिर 60 की बजाय 600 इंडिया फाइटर जेट जो है हम इंडिया के मार गिराएंगे, 600 लड़ाका त्यारों को। ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने ब्रसल्स में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा। लेकिन वो यही बात कर रहे थे कि हम पहल नहीं करेंगे, हम पे अगर आप जंग मुसल्लत करते हैं तो फिर ये सब कुछ इंडिया को जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अमन की बात होनी चाहिए। और जहाँ तक अमन की बात करने की बात है, क्या इंडिया अमन की बात करेगा? अब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर सरबराह डॉक्टर यूनुस ये कहते हैं कि मोदी की वजह से खित्ते के अमन को ख़तरा है। मोदी अमन की बजाय इंतहा पसंदी की बात करते हैं, कशीदगी की बात करते हैं।
और एक उन्होंने मिसाल भी पेश की कि मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि ठीक है, आप शेख हसीना वाजिद को होस्ट करें, आप उसकी मेज़बानी करें, लेकिन वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ नफ़रत ना फैलाए, नफ़रत अंगेज़ स्टेटमेंट ना दें, इस चीज़ को आप रोकें। तो डॉक्टर यूनुस कहते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि हो और ये तो सोशल मीडिया का दौर है, हम कैसे रोक सकते हैं। तो डॉक्टर यूनुस कह रहे थे कि ये जिस किस्म का जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया, ये उस बात की अक्कासी करता है कि ये कशीदगी ही चाहते हैं।